के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी आप बना रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार की, गठबंधन की सरकार है, आप भी सरकार के हिस्सेदार हैं। वहीं सरकार स्कूल बंद करने में, जैसे अध्यापक हटाने में लगे हैं, उसको लेके पूरे ज़िले में हम अलग अलग इलाकों में स्कूल में बंद करके बच्चे धरने पर बैठे हैं। उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? जैसे मुख्यमंत्री से आपने बातचीत की, उप मुख्यमंत्री से बातचीत की इस मसले को लेकर? हरियाणा सरकार का, हमारी सरकार का ध्येय बिल्डिंग बनाना ही नहीं है। कई गाँव में हमारी बात हुई, जैसे लड़कियों से बात करते हैं, लड़कियां कहती है पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, गांव में कॉलेज नहीं है, बड़े गांव हैं उनमें भी कॉलेज नहीं है, पेरेंट्स बाहर भेजने को तैयार नहीं होते, अरे उम्र से पहले शादी कर देते हैं उन बच्चियों की। जो बच्चे सपने होते हैं कि हाँ हम पढ़ाई करें, अपना भविष्य सुनिश्चित करें, लेकिन सरकार की खामियों की वजह से वो बच्चों की भविष्य खराब हो जाता है। देखो, कॉलेज तो जो है गांव वाइज खोला नहीं जा सकता। तो बिजली बोर्ड की आपने कहा कि उसी हिसाब से अभी जैसे हमने आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी दौरान 2 से 3 बार लाइट जा चुकी है और जैसे 24 घंटे बिजली देने की आप लोग बात भी करते हैं, और आप विधायक हैं और सेक्टर 15 में आप बैठे हैं, यहीं पर लाइट का इतनी बार कट हो चुका है। देखो बारिश का, अब ये देखो बार मौसम है ना बारिश का। बरवाला के शहर की अगर बात करें, विकास कार्य, वहाँ चुनाव हो चुके हैं, प्रधान बन चुके हैं, उप प्रधान भी बन चुके हैं, अब क्या देरी है बरवाला की सफाई होने में और बरवाला की समस्या हल करने में? किस तरह की देरी हो, क्या कारण, कहाँ अड़चने आ रही है? इस समय बरवाड़ा की कोई समस्या नहीं है। बारिश के मौसम में मैंने पहले भी कहा था कि इस बार तो थोड़ा बहुत पानी चढ़ेगा। जैसे एयरपोर्ट की हम बात करते हैं, मुख्य तौर पे ना एयरपोर्ट चौक है जो कि हाईवे के ऊपर बना हुआ है, वहाँ पे ब्रेकर तो बन गया है, ब्रेकर बनने के बावजूद भी जो बरवाला से जो लोग आते हैं और इस साइड से दोनों तरफ से आवाजाही, उसको लेकर ना वहाँ पे एक्सीडेंट बहुत सारे हो रहे हैं। उसको लेके किस तरह के आपने कदम उठाए हैं? क्या आप वहाँ पे, एक तो न तो वहाँ पे बत्ती लाइट लगी हुई है, अंधेरा भी बहुत होता है वहाँ पे, उसको लेकर आपके निगाह में आई है मामला? देखो, एक्सीडेंट का तो ये है कि ज़्यादा स्पीड से जहाँ भी चलते हैं और अचानक जो आता है, जहाँ रोडों की क्रॉसिंग है, वो ऐसी बात नहीं है कि भाई एक यही होते हो, बहुत सी जगह हो जाते हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ हैं बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग जी, क्योंकि इनके दरबार में यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं, अलग अलग समस्या लेकर आए हैं, कई दिनों से बात नहीं हुई थी, बहुत सारे मुद्दे भी, उन पर भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। फिलहाल अगर बात करें तो आपके पास किस तरह की इस समय समस्या क्या आ रही है लोगों की, जो काफ़ी संख्या में लोग हैं और अलग अलग विधानसभा के लोग आपके पास पहुँच रहे हैं? भाई जो मिलेगा उसी के पास आओगे, पब्लिक तो कोई मिला ही नहीं गा तो आओगे कहाँ से? और हमारे से जिसकी जो हुस्का है, कोशिश करें समस्या हल करने की। जैसे एयरपोर्ट की हम बात करते हैं, मुख्य तौर पे ना एयरपोर्ट चौक है जो कि हाईवे के ऊपर बना हुआ है, वहाँ पे ब्रेकर तो बन गया है, ब्रेकर बनने के बावजूद भी जो बरवाला से जो लोग आते हैं और इस साइड से दोनों तरफ से आवाजाही, उसको लेकर ना वहाँ पे एक्सीडेंट बहुत सारे हो रहे हैं। उसको लेके किस तरह के आपने कदम उठाए हैं? क्या आप वहाँ पे, एक तो न तो वहाँ पे बत्ती लाइट लगी हुई है, अंधेरा भी बहुत होता है वहाँ पे, उसको लेकर आपके निगाह में आई है मामला? देखो, एक्सीडेंट का तो ये है कि ज़्यादा स्पीड से जहाँ भी चलते हैं और अचानक जो आता है, जहाँ रोडों की क्रॉसिंग है, वो ऐसी बात नहीं है कि भाई एक यही होते हो, बहुत सी जगह हो जाते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा तो कुछ है नहीं कोई एकदम से कोई निकलने वाली बात है, एकदम से रोड पर चढ़ते हो। रोड से पहले भी ये रास्ता था, एयरपोर्ट से जाने वाला और आने वाला, अभी भी डबल रोड है, ब्रेकर बना दिए और अभी ये रोड तो इसमें हो भी क्या सकता था? एक्सीडेंट तो लाइट लग जाएगी तो भी होएगा, या तो फिर इसके पुल बना जाए, पुल बन जाए फिर तो समस्या हल हो सकती है। इस समस्या हल हो उसके लिए किस तरह से आप कदम उठाएंगे, आप देखेंगे? तो ये अभी जो है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी जिस तरह से अपना जो रास्ता, प्रॉपर जो रास्ता देगी, अभी इस रास्ते में बहुत सारे बैंड हैं, तो इसको प्रशासन लगा हुआ कि इसको सही तरीके से प्रॉपर निकाला जाए, ताकि जो है उसके ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता होगी तो पुल बनाएंगे, लाइट लगाने की आवश्यकता होगी तो लाइट लगाएंगे, जब ये रास्ता परमानेंट हो जाएगा। जो मिलगेटी क्षेत्र की बात करें, जैसे आपका बरवाला क्षेत्र पड़ता है, जैसे बॉर्डर इलाका अगर हम लोग बात करें, मिलगेट में जो चौकी है, थाना है, उससे उस साइड का जो तो रोड पक्का बना हुआ है पूरा का पूरा, और इस साइड का छोड़ दिया गया है। आप लोग क्या, सरकार का भी ये होता है कि हाँ बरवाला क्षेत्र का तो हम विकास करें और हिसार क्षेत्र का तो विकास ना हो, ऐसा क्यों? दो तरह के खेल? ऐसा नहीं है, ये तो थोड़ी सी रोड इधर जो है उसमें थी, मार्केटिंग बोर्ड की थी, उधर वाली भंडार की रोड थी, इसलिए जो बरवाड़ा हल्के में पड़ती थी वो तो कोशिश करके हाथ फिर के मतलब जो है थोड़ी जल्दी बन गई, टेंडर हो गया, क्योंकि वह रोड ट्रांसफ़र नहीं करनी थी। और ये इधर वाली रोड मार्केटिंग बोर्ड से भंडार को ट्रांसफ़र हुई है, इसमें समय इसलिए लग गया। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब जो एक हल्के में बन जाए दूसरे में ना बने,
इसको भी बनवाएंगे, इसका भी प्रोसेस चला हुआ है। तो लोग तो ये कहते हैं कि बरवाला से विधायक जोगीराम सियाग जी ज़्यादा प्रयास किया, उनका बन गया, और हिसार के विधायक ने प्रयास नहीं किया। वो लोग कहते हैं कि मसाज कराने हो तो उस रोड पे जाएं। ऐसी बात नहीं है कि भाई मतलब डॉक्टर साहब ने प्रयास ना किया होगा। मैंने बताया ना, मेन रीज़न यही है कि भाई एक ने तो 100 कोस चलना और एक ने 80 कोस चलना हो, तो जिसने 80 कोस चलना हो थोड़ा पहले पहुंच जाएगा, 100 कोस वाला ने टाइम लगेगा। तो इसमें जो रोड ट्रांसफ़र हुआ है उसमें इसलिए समय लग रहा है। जैसे 7 रोड की हम लोग बात करें, 7 रोड में और लाडवा में बहुत सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, उसको लेके आपके किस तरह के कदम हैं? क्या जो सड़कें टूटी हैं उनका टेंडर हो चुका है, नहीं हो चुका, मतलब क्या कितनी देरी है और जो सड़क ठीक होने में? ऐसे लाडवा में जो सड़क टूटी हुई है उसका एक का तो लाडवा से जो बघाना जाती है उसमें तो बन गई है, वो तो उसमें अभी जो है तारकुल होना बाकी है, वो हो जाएगा। बाकी लाडवा दाइमा है वो अप्रूवल हो चुकी है, उसका टेंडर होना बाकी है, और अभी 1 महीने के अंदर अंदर जो है उनके टेंडर हो जाएंगे। जो टेंडर प्रोसेस है, जैसे ही टेंडर खुलेगा बन जाएंगी। तो मेरे हल्के में जो है ऐसी कोई सड़क नहीं है जो अप्रूव नहीं हुई हो। मैं मानता हूँ किसी और अड़चन नहीं हुई, तो मौसम ठीक रहा तो 2 महीने के अंदर अंदर 3-4 सड़कें ऐसी हैं। एक हमारा जो है सरसौद से जेवरा जाती है, एक माईएड़ से खड़ जाती है, एक लाडवा से दाइमा है, एक दिगताना से दानसू है। ये 4-5 सड़कें ऐसी हैं कि वो बहुत जल्दी मतलब जो बननी चाहिए। ये सभी की सभी मंजूर हो चुकी हैं, इनका टेंडर प्रोसेस चला हुआ है। 2 महीने के अंदर अंदर टेंडर होके मुझे संभावना आ गई ये चालू हो जाएंगी 2 महीने के अंदर। तो बरवाला की शहर की अगर बात करें, विकास कार्य, वहाँ चुनाव हो चुके हैं, प्रधान बन चुके हैं, उप प्रधान भी बन चुके हैं, अब क्या देरी है बरवाला की सफाई होने में और बरवाला की समस्या हल करने में? किस तरह की देरी हो, क्या कारण, कहाँ अड़चने आ रही है? इस समय बरवाला की कोई समस्या नहीं है। बारिश के मौसम में मैंने पहले भी कहा था कि भाई इस बार तो थोड़ा बहुत पानी चढ़ेगा, और वो पानी चढ़ा भी है। एक तो हमने टेस्ट किया कि अपने आप पानी निकलता है या नहीं निकलता, जो नाले बनाए हैं तो उसमें लगभग हमें जो है नालों की सफाई थोड़ी कमी थी वो, और 1-2 जगह ब्लॉकेज थी वो खुलवा दी है। आप देखते हो अब वहाँ पे पानी नहीं है। दूसरा ये है कि भाई बारिश एकदम ज़्यादा होएगी तो एक बार तो होएगा, आगे भी होएगा। और जो अगर सैन चौक से लेके यानी कि और दौलपुर रोड तक का जो रोड बचा हुआ है उसमें 2 लाइनें लगनी है। एक शिवर की लगनी है जो शायद कल उसका मुहूर्त तो स्टार्ट कर देंगे, यदि का ठेकेदार आ गया होगा तो पूरी की पूरी नई लाइन शिफ्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ स्टॉर्म वाटर की लगनी है, उसका भी मतलब पैसा अप्रूवल आ गया है, पैसा आया हुआ है। तो जैसे ये लाइन डल जाएंगे, 1 महीने का समय है इनका दोनों का, 1 महीने के अंदर अंदर ये दोनों लाइनें डल जाएंगी। उसके बाद ये रोड ये भी शुरू हो जाएगा, बीच वाला भी, ये पानी नहीं चढ़ेगा। तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो है मैं आपको कहता था भाई बरवाला शहर का आपको शक्ल अलग से नजर आनी शुरू हो जाएगी 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर शक्ल अलग दिखनी शुरू होगी। लेकिन कई कॉलोनियों में हम गए हैं, जैसे वहाँ पे पीने की पानी की बहुत समस्या है। लोगों को, महिलाओं को दूर दूर से नलके में से पानी लेके आना पड़ता है मीठा पानी पीने के लिए, और सप्लाई का पानी भी वहाँ पे कनेक्शन भी नहीं है। उसको लेकर आपके सामने ये मसला भी आया होगा, और उसको बहुत से इलाके हैं ऐसे जिसमें पानी की समस्या है। तो उसके लिए हमने जो है एक 17 एकड़ ज़मीन खरीदी हुई है, उसका टेंडर हो गया है, उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा टैंक बनने का। और जहाँ लाइनें पाइप लाइन भी आ जाएंगी उसका भी टेंडर हो चुका है। क्योंकि कोई भी काम हो उसमें समय लगता है। अर्बन एरिया बरवाला एक ऐसा शहर था जिसके अंदर जो है चौथे दिन पानी आता है बहुत से इलाकों में, और वाटर हाउस जो पुराना था वो बिल्कुल जर्जर हालत में था, ख़त्म था, उसमें से पानी आता ही नहीं था। उसमें स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी नहरी पानी आना शुरू हो गया, लोगों को वहाँ मिलना शुरू भी हो गया है। और अब ये जैसे ही बड़ा टैंक 17 एकड़ का टैंक बन के तैयार हो जाएगा, देखो समय तो लगेगा उसमें, मैं तो ये मान के चलता हूँ कम से कम भाई 1-1.5 साल और लगेगा टैंक बनने में। 1 साल तो मिनिमम उसका शायद टाइम है 1.5 साल का जो टेंडर के अंदर है। तो उसके बाद शहर में जो है प्रॉपर डेली पानी जिस तरह मिलना चाहिए उस तरह मिलना शुरू होगा। और रही बात शेवर की अवस्था काफ़ी हद तक तो हल हो गई है। और जब ये लाइन मैं कह रहा हूँ मेन रोड के ऊपर एक लाइन और डलेगी तो ये समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी, अंदर की शेवर लाइन की भी और यहाँ की भी। बाकी अब नई कमेटी बनी है नगर पालिका हमारी, चेयरमैन साहब जो है अच्छा काम करने वाले लगते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो समय लगता है हर काम में, तो वो भी अपना प्रयास किए हुए हैं। अगर किसी तरह से जो है ये टेंडर प्रक्रिया जो आजकल है गलियां बनाने की, तो उसमें वो लगे हुए हैं, गलियां हैं, पार्क हैं, तो
तो चेयरमैन साहब जो है लगे हुए हैं अच्छा काम करने के लिए, और तो उनका भी अभी दिखना शुरू हो जाएगा। देखो समय लगता है, टाइम काम करने में भी ताज़ा वो बने। जैसे कि लगभग आपका 2 साल की, लगभग 1.5 से 2 साल की अवधि और बची है, जो आपने वादे किए थे जनता से चुनाव के समय जाकर, वो वादे कितने आप कर पाए हैं अभी तक? कितने % आपके काम हुए हैं? अगर गांव की हम बात करें, बरवाला शहर की बात करें तो? मैंने वादा कोई नहीं किया था, मैंने एक वादा किया था। अब मैं क्या कर पाऊँगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये पक्की बात है कि जो ताकत एक विधायक की होती है वह सारी की सारी बरवाड़ा हल्के के काम आएगी, और उसमें से जो बरवाड़ा हल्के की जो समस्याएं हैं उनको मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मान के चलो, समस्याएं सारी तो कभी हल होती ही नहीं। जो मोटी मोटी समस्याएं, जो ज़रूरत की चीज़ें, बेसिक नीड की हैं, वो मुझे लगता है कि भाई मैं कामयाब हो जाऊँगा उनको पूरा करने में। जैसे वाटर लॉगिंग की समस्या थी पूरा इलाके के अंदर हमारे, और बिजली की बहुत सारी समस्याएं थी, फ्लड का पानी की समस्याएं थी। आपने देखा होगा इस बार बरवाड़ा हल्के में सबसे कम फ्लड का नुकसान हुआ, और इससे पिछली बार सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि उस पर टाइम प्रबंध नहीं हो पाए थे हमारे से। अब हमने जो है स्थायी और अस्थायी प्रबंध किए दोनों, तो उससे जो है पानी निकालने में हम कामयाब हुए, और हमारे लगभग ये मान के चलो 60% स्थायी प्रबंध हो चुके हैं। 40% जो अस्थायी प्रबंध जो हमने इस साल किए, वो भी 1 साल के अंदर अंदर जो है स्थायी प्रबंध हो जाएगा। जो ट्यूबवेल सोलर के जो वाटर लॉगिंग के लिए हम ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, और 2 ड्रेनें तो हमारी बनेगी जो है, वो तो चल्लू थे जिन्होंने इस बार पानी नहीं चढ़ने दिया, सुलखनी और राजली। इसी प्रकार एक हमारी न्याणा के खेतों में जो मिर्ज़ापुर और न्याणा का काम आएगी ड्रेन, और एक हमारी राजली और बनेगी एक ड्रेन। ये 2 ड्रेन और बनेंगी, और सोलर वाले जो है ट्यूबवेल लगेंगे बाकी पूरे इलाके में, और लाडवा सातौड़ इनमें कुछ लगे, कुछ अभी और लगेंगे। तो इस प्रकार से मैं कहता हूँ जो 40% जो काम बचा हुआ है इसका फ्लड का, वो भी मतलब जो है इस 1 साल के अंदर संभावना है कि भी हो जाएगा वो। जहाँ आपकी जैसे शिक्षा के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी आप बना रहे हैं, वहीं हरियाणा सरकार की, गठबंधन की सरकार है, आप भी सरकार के हिस्सेदार हैं, वहीं सरकार स्कूल बंद करने में, जैसे अध्यापक हटाने में लगे हैं, उसको लेके पूरे जिले में हम अलग अलग इलाकों में स्कूल में बंद करके बच्चे धरने पर बैठे हैं, उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? और जैसे मुख्यमंत्री से आपने बातचीत की, उप मुख्यमंत्री से बातचीत की इस चीज़ मसले को लेकर? हरियाणा सरकार का, हमारी सरकार का ध्येय बिल्डिंग बनाना ही नहीं है। हमारी सरकार का ध्येय है कि जो बिल्डिंग बन गई, जो स्कूल बन गए, जो कॉलेज बन गए, उनके अंदर जो है बच्चों के हिसाब से अध्यापक हों ना। एक स्कूल के अंदर 5 क्लासें हैं, 5 क्लास में 10-10 बच्चे हैं, तो 10-10 बच्चों के ऊपर मतलब टीचर तो चाहिए ना। तो एक टीचर 5 क्लासों का नहीं पढ़ा सकता। उससे अच्छा तो ये था कि 10-10 जो नज़दीक का स्कूल है उसमें से उन बच्चों को भेज के उसको कम से कम प्रॉपर टीचर मिल जाए, जिससे वो बच्चे। और मैं ये बता दूं, हरियाणा के अंदर अपने जो है कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो 1.5-2 किलोमीटर से दूरी किसी भी गांव की आपस में एक दूसरे से हो। और 1.5-2 किलोमीटर की दूरी का मतलब है कि स्कूल 1.5-2 किलोमीटर से दूर कहीं पर भी नहीं होगा। और आज ये हरियाणा सरकार ने जो है स्टेटमेंट दी हुई है कि किसी प्रकार का भी कोई स्कूल बंद नहीं किया जाएगा, कोई भी पद खत्म नहीं किया जाएगा, बच्चों के अनुसार टीचर दिए जाएंगे। और ये जो थोड़ी सी अफरा तफरी है, कुछ है, कमियां हैं, मैं भी मानता हूँ कि जो टीचर है 100 किलोमीटर भेजे हैं वो नहीं भेजने चाहिए थे, उनको जो है नज़दीक में पोस्टिंग देनी चाहिए थी। और जो दूर जो रह गए फिर खाली रह गए, अब यहाँ खाली रह गए नज़दीक वाले, वहाँ भी तो टीचर भेजेंगे, तो उनमें भेजने का काम करते जो दूर पढ़ते थे। तो जो जहाँ नज़दीक जो टीचर पढ़ता था उसको नज़दीक का स्टेशन देना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास भी है, और सरकार भी मानती है ये चीज़ देनी चाहिए। जी, कई गांवों में हमारी बात हुई, जैसे लड़कियों से बात करते हैं, लड़कियां कहती है पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, गांव में कॉलेज नहीं है, बड़े गांव हैं उनमें भी कॉलेज नहीं है, पेरेंट्स बाहर भेजने को तैयार नहीं होते, उम्र से पहले शादी कर देते हैं उन बच्चियों की। जो बच्चे सपने होते हैं कि हाँ हम पढ़ाई करें, अपना भविष्य सुनिश्चित करें, लेकिन सरकार की खामियों की वजह से वो बच्चों की भविष्य खराब हो जाता है। देखो, कॉलेज तो जो है गाँव वाइज खोला नहीं जा सकता, और नज़दीक जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है वहाँ स्कूल कॉलेज हैं। हमारा ऐसा कौन सा शहर है जिसके अंदर कॉलेज नहीं है? आप किसी भी शहर कर ले जाओ, और रिक्वायर हुई तो और भी खोल जाएंगे स्कूल कॉलेज जो है। ऐसी बात नहीं है कि कॉलेज का तो मसला ही नहीं है,
अब जो समस्या आई हुई है वो स्कूलों की है, कॉलेज तो ठीक है। तो जैसे कि बरवाला क्षेत्र के आपने कहा कि जो आपने एक तरह से वादा नहीं किया था, आपने कहा था कार्य करूंगा, उसमें 40% आप कहते हैं कि काम लगभग हो चुके हैं, बाकी काम आप कहते हैं कि आने वाले जो 1.5-2 साल का समय है उसमें पूरा होंगे। 40% ने कहा, मैंने कहा 60% हो गए और 40% रहते हैं। 40% वो भी देहात का, शहर का तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो है 10% बचा हुआ है, वो इस 6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। हमारे देहात के अंदर जो काम है, जो 40% बचे हुए हैं, जो वही खासकर फल्ड के जो काम कर रहा हूँ मैं, वो काम की बात कर रहा हूँ। उसमें फल्ड का पानी, वाटर लॉगिंग जो है, जहाँ जहाँ सेम की समस्या है, उस समस्या की बात कर रहा हूँ। वो 60% हमारी हल हो गई है, 40% बची है, वह अभी जो है 1 साल के अंदर अंदर मुझे संभावना हो जाएगी। बाकी ऐसी हमारे कोई मेजर समस्या नहीं है बची। अगर जो करनी चाहिए थी वो हो गई। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता समस्याएं नहीं रहेंगी, समस्याएं तो आती रहती है, ये तो मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। कोई सड़क बनी है वह कल टूटेगी, कोई मशीनरी लगी है वह ख़राब भी होगी, उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। वाटर वर्क्स है, उसके अंदर मोटरें लगेंगी, वो ख़राब होगी, वो चेंज करना पड़ेगी। ये इस तरह की समस्याएं तो रहेंगी, समय समय पर जो आनी होती हैं वो आएंगी, तो इस हिसाब से वो आती रहेंगी, हल करते रहेंगे। हाँ, मोटी समस्याएँ नहीं हैं। अब आप लगा लो, हमने बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी है जिसके अंदर 4 सब डिवीज़न बिजली के बन गए हैं। अभी एक और हमारे इलाके के लोगों को पता ही नहीं, मैंने खुद ने दिया हुआ है। दानसू का भी सब डिवीज़न में दोबारा बना रहा हूँ, पावर हाउस दानसू में हमारा बन रहा है। तो इसी प्रकार से जितने भी जो मंडियाँ हैं, 3 गांव में हमने 3 मंडियाँ सेंटर चुन के मैंने मंडियाँ बनवाई हैं। राजली बनवाई है, नाना बनवाई है और एक लाडुआ में। तो जहाँ जो रिक्वायरमेंट है, जो मोटी चीज़ें हैं, वो ऑलमोस्ट मैं जो है पेपर पर कर चुका हूँ। अब जिस तरह हमारा बस स्टैंड है बरवाड़े का, उसके अप्रूवल आ ली, नक्शे वगैरह बन रहे हैं। मार्केटिंग उसकी नगर निगम की बिल्डिंग है, नगर पालिका की, सॉरी, तो वो आई हुई है। किसी भाई ने स्टे ले लिया इस करके वारों की, वो स्टे टूट जाएगा शायद, वो 26 तारीख है उसकी हमारी। तो इसी प्रकार से सारी जब कार्रवाई जो है, ऐसे कोई नहीं बची हुई है। रेस्ट हाउस हमारा बन गया है अभी, हालांकि हमारे बिजली बोर्ड की आपने कहा कि उसी हिसाब से अभी जैसे हमने आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी दौरान 2 से 3 बार लाइट जा चुकी है, और जैसे 24 घंटे बिजली देने की आप लोग बात भी करते हैं, और आप विधायक हैं और सेक्टर 15 में आप बैठे हैं, यहीं पर लाइट का इतनी बार कट हो चुका है। देखो बारिश का, अब ये देखो बार मौसम है ना बारिश का, तो बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं खराबी आ सकती है, तो उसी का एक हिस्सा हो सकती है। मैंने अभी आपको ये कहा कि भाई खराबी आएंगी, समस्या हल इसलिए कर रहा हूँ, सारी समस्याएं हल हो जाएं ऐसा नहीं है, इस तरह की समस्याएं आएंगी। अब बारिश आ गई, कहीं फूस भी उड़ गया होगा, आपस में तार भी भिड़ गए होंगे, तो इस तरह से लाइटें 24 घंटे। लाइट का मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी लाइट जाए नहीं गई, ट्रांसफार्मर में भी खराबी आ सकती है, ग्रिड में भी खराबी आ सकती है, इस तरह की खराबियाँ आएंगी। उसको आप ये मत मानो 24 घंटे नहीं, वो है कंटिन्यू देने की बात है। भाई बिजली जो है आपके पास अवेलेबल है, हम 24 घंटे दे रहे हैं। ये टेक्निकली खराबी है, जो नेचुरल डिस्टर्बेंस है वो तो होएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।